स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कथयति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवचनम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पारो महाचायिकचापं नमामि रामं रघुवंशं। राय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवान् नारायणं प्रियमनङ्गमनापहारम् वाराणसीपुरपति वाजपेयीश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे देवोमापतं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं गदधरं वन्दे पशुनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय जय
जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर जय भगतन सर्वस्व प्रभु जय संत जीते सेवा बंदा श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कलि समुद्र मूलत लखनो प्रकटो सते सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। कुल देवता स्थान देवता विप्र समान संगीत के माध्यम से आचार्य को भक्ति स्वरूप सभी माता बहन भैया बंधु गोपाल शिव कथा में आए हुए सभी शिव भक्त सभी को व्यास से साधुवाद वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को बाबा मानस में तुलसी ये पंक्ति के साथ आरंभ करने के पहले मन से वचन से कर्म से भगवान गोविंद के चरणों में चलते हो नहीं कहते जैसे रखे राम जी रहना चाहिए जैसे रखे राम जी रहना चाहिए माने अभिमान सब सहना चाहिए जैसे
रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। एक सज्जन बोले कैसा रहना चाहिए जीवन में, तो एक सज्जन बड़ा सुंदर बाबा था, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी घर से न डरना चाहिए, काल के भी घर से न डरना चाहिए। जैसे नंगे राम जी रहना चाहिए, जैसे नंगे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय श्री राम। तेरा आवाज छोड़ ममता मुके मोर, 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 तेरा आवाज छोड़ ममता मुके मोर। ओ मेरे ही पर चलना चाहिए, ओ
सती में भगत को रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम। मान हो या अपमान हो, सरिता समान सदा नदी की तरह रहना चाहिए। कोई भी हमेशा जसो नाम तसो गुण। परमात्मा यही देखता है, व्यक्ति के भावों को देखता है और परमात्मा भक्त की भावों को पढ़ लेता है। कल सज्जनों, हमने बड़ा सुंदर इस मंगलमय कथा से, महापुराण से, सती चरित्र का हमने आपने श्रवण किया, गान किया। दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने देह को त्याग किया। सोनक जी कहते हैं कि महाराज जब देह त्याग दिया तो जन्म जन्म तक वरदान मांगा था सती ने, शिव पद अनुरागा। हमने सुना है कि अंतोगत्वा जिसकी जैसी मति होती है वैसा उसको जन्म मिलता है। तो सती कहाँ जन्मी? सूर्य ने कहा कि महाराज हिमाचल के यहाँ कन्या के रूप में सती का जन्म पार्वती के रूप में हो गया है। कैसे हुआ महाराज? और भगवान शिव की तपस्या करके पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? कृपया करके ये वृत्तांत और सुना दीजिए। और हमने ये भी सुना था, आपने बताया था कि भगवान विष्णु भी दक्ष के यज्ञ में गए थे, तो भगवान विष्णु अपने शिष्य को क्यों नहीं बचा पाए और युद्ध करके वहां से क्यों भाग गए? कारण क्या है? ब्रह्मा कहते हैं, सुनो सोनक जी, संपूर्ण इतिहास जो आपने पूछा है बड़ा सुंदर भाव पूछा है और संपूर्ण ये चरित्र सुनाया जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा ध्रुव तथा दधीची परम मित्र थे महाराज। जो आप कह रहे हैं विष्णु क्यों भागा? एक बार तपस्या को लेकर दधीची को जीवित किया। दधीची मुनि ने शिव जी की कठोर तपस्या की और 3 वरदान मांगे। कौन से वरदान मांगे? कि मेरी हड्डी का वज्र बने, हड्डियों का वज्र बने महाराज। 3 वरदान शिव जी से मांगे, तपस्या करें कि जो मेरी हड्डियां होंगी उन हड्डियों का वज्र बनाना और मेरा कोई पद न कर सके, और तीसरा मैं सर्वदा आधीन रहूं। ये 3 वरदान शिव जी से दधीची ने मांगे। दधीची ने राजा ध्रुव को परास्त कर दिया वरदान मांग के, और जब ध्रुव ने नारायण की उपासना की तो आग्रह किया तो दधीची को मेरे सामने झुकने के लिए कहा। भगवान नारायण ने दधीची को समझाया, नहीं माने। भगवान ने विराट रूप दिए जहां शिवनिंदा होगी और आपको वीरभद्र से युद्ध में परास्त होना पड़ेगा। किसको श्राप दिया? विष्णु। आप ऐसी यज्ञ में जाएंगे जहां शिव निंदा होगी और आप वहां परास्त होकर वापिस अपने वैकुंठ को आ जाओगे। अंत में सब देवता कैलाश आए और भगवान की स्तुति करने लगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जाने लगे महाराज। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय रहते हैं। पर्वतों के राजा हिमालय है। हिमालय पर्वत सबसे बड़ा राज्य पद है, पूरे उत्तर दिशा में स्थित है। वहां तप करने का स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है तप करने का। तपा स्थानो यति भूतात्मा पावना महात्मा पितरो। और वहीं पर पितरों की कन्या मैना के साथ देवताओं ने उसका विवाह करवाया। पितरों की कन्या मैना, देवताओं ने उसका विवाह कराया। तो नारद, आप मैना की उत्पत्ति का विस्तार से कथा बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से, नारद मैना की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय पर्वत पर मैना ने तप किया। तप करने के बाद पितरों की कन्या, इसका संपूर्ण वृत्तांत कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, दक्ष की 60 कन्याओं में से एक का नाम था सुधा। क्या नाम था? सुधा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ और जिसमें 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी कन्याएं? एक मैना, एक धन्या और तीसरी कलावती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों बोलो ना अभी, मैना, धन्या, कलावती, इनका नाम लेने मात्र से जीव सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। इनका केवल नाम उच्चारण, तीनों देवी है हमारा। एक समय की बात है कि तीनों बहनें श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए गई। श्वेतद्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने गए। वहां प्रभु को प्रणाम करके वहीं रुक गई महाराज। और वहां एक बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। उसी अवसर पर सनकादि वहां पहुंची। सनकादि को देखकर वे तीनों कन्या खड़ी नहीं हुई। सनकादि, अगर हम इन कन्याओं को दंड नहीं देंगे तो कल वो सभी संतों का अपमान करने लगेंगे। कोई विशिष्ट होता है व्यक्ति, कोई बड़ा आता है, अतिथि आता है, तो उसको आने पर सम्मान करना चाहिए। तो सनकादि ऋषि वहां आए। इन तीनों कन्याओं ने वहां ना प्रणाम किया, ना वहां पर वो खड़ी रही। तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? तुम तीनों स्वर्ग के दूर मनुष्य की स्त्रियां बनो। बोलो भगवान, तुम स्वर्ग से दूर हो जाओ और जाकर मनुष्यों की स्त्रियां बनो। तीनों कन्याओं ने क्षमा मांगी। शरणागतम, हम आपसे क्षमा मांगते हैं ऋषियों। हे ऋषिराज, हमें क्षमा करो। मगर गलती कर बैठे तो उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा, दंड भी भुगतना पड़ेगा। हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि आपका हम अपमान करें। वो देवी कह रही है हमारी मूर्खता थी जो हम खड़े नहीं हुए, आप प्रसन्न हो जाओ। इसलिए कोई जीवन में आता है, सिर्फ पुराण से सीख लेते हैं। जीवन में कोई आता है तो उसका ससम्मान जरूरी है। हमारा जीवन में सम्मान दूसरे को दोगे तो परमात्मा की नजर में आप भी सम्मानित होगे, बड़ों की नजर में आप भी सम्मानित होगे। सनत कुमार ने हमने श्राप तो दे दिया, मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेकर किसी मनुष्य की पत्नी बनना पड़ेगा, लेकिन वे मनुष्य सामान्य नहीं होंगे। तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी। साक्षात जगदम्बा तुम्हारे घर पर अवतार लेगी और भगवान सदाशिव तुम्हारी दामाद बनेंगे। बोलो शंकर भगवान। सनत कुमारों ने श्राप दिया और वरदान दिया, मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा। संतों का और ब्राह्मणों का जो श्राप है वो भुगतना पड़ेगा, मगर वो पश्चाताप करने के बाद वो वरदान भी देते हैं। जैसे कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी का श्राप जो था, किसको? चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी। इस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में, दशरथ तुमने शब्द बाण जो मारा है, शब्द वेदी बाण जो तुमने मारा, मेरे पुत्र को मृत्यु को प्राप्त करा दिया।
और जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को दाम्पत्य दोनों समाप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से अंतोगत्वा समय आने पर तुमको भी ये, मगर वो श्राप वरदान बन गया। वही पुतनी था उस समय दशरथ जी, राजा थे हमारा, शिकार करने के लिए जाते। उन्हें क्या पता था कि श्रवण कुमार चल बन रहा सरोवर में, या कोई शिकारी आया है शिकार कर रहा है, शब्द वेदी बाण मार दिया, जाकर उसके हृदय में लगा, मृत्यु को प्राप्त हो। कभी कभी श्राप वरदान अभिश्राप बन जाता है, वरदान बन जाता है। तो वो दशरथ जी के लिए वरदान बना। पुत्र नहीं थे, 4 पुत्रों का वरदान बना कुसुंदन जी। जाओ, तुम्हें पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनना पड़ेगा, परंतु तुम जगदम्बा की जननी बनोगी और स्वयं साक्षात देवों के देव महादेव तुम्हारे जमाई बनेंगे, दमाद बनेंगे। बोले भगवान शंकर की। मैं आज सता देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो स्तपा कृत्या सुदुष्य हम। धन्यो देवी धन्यो, तुम शीरथ जनक की पत्नी बनोगी। दूसरी धन्या देवी को श्राप दिया, तुम भी जनक की शीरथ जनक की पत्नी बनोगी और साक्षात जगदम्बा परम अम्बा मां भगवती सीता तुम्हारे घर की अवतार होगा। और स्वयं भगवान विष्णु अंश सहित जब त्रेता युग में राम जी का अवतार लगे तुम्हारे जमाता बनेंगे। बोले राम सरकार की। मैना को और धन्या को। और तीसरी देवी थी कौन, बोलो ना, कलावती। हाँ बोलते रहो। कलावती को बोला तुम परशुराम की प्रिय बनोगे और तुम्हारा नाम कीर्ति होगा, तुम्हारे घर साक्षात श्री राधा रानी जी का अवतार होगा। बोलो राधा रानी की। अंत में मैना कैलाश धाम गई, धन्या वैकुंठ गई और कलावती बोलो धाम को प्राप्त हो गई। राधा साध्यम साधनम चला मंत्रो राधा मंत्रिता त्रिचराधा जीवनम राधा यस्य जीवनम राधा 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 वाचिकम तस्य श्रीसम। मुसलमान की दुलारी तुम्हारे यहाँ कलावती जन्म लेके आएगी, धन्य हो गई। तो ऋषियों का वरदान जो श्राप था वरदान के रूप में मिला। और भगवान विष्णु सही देवताओं के पास हिमालय के पास जाने लगे। सज्जनों, भगवान विष्णु सहित सभी देवता हिमालय जी के यहाँ पधारे और समस्त देवता सहित भगवान विष्णु को देखकर हिमालय जी ने परम प्रसन्न हो गए। और देवताओं ने भगवती के सती रूप में प्रसन्न होकर सारी कथा सुनाई जन्म की और कहा अब भगवती आपने अवतार लेगी। देवताओं ने भगवती का आराधना की और भगवती प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और मैना की पुत्री के रूप में अवतार लोगी, तपस्या करके शिव की पत्नी बनूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि पत्नी भविष्यामि सागुप्तम ममतात्मम। सज्जनों, अद्भुत शिव लीला ही ज्ञान पामी मोहिनी। भगवान शिव की लीला है। देवता अपने अपने घर चले गए। तदंतर हिमाचल में नैना ने अत्यंत कठोर तप किया मैना ने, और तप करने के बाद हिमालय और मैना ने 27 वर्ष तक भगवती की आराधना की। कितने साल तक? 27 वर्ष तक माँ भगवती की अखंड तप की। महारानी मैना भगवती प्रकट हो गई। मैना भगवती की स्तुति करना चाहती थी। भगवती मैना को हृदय से लगा लिया और मैना ने महा ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मैना ने भगवती की स्तुति की। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रमाणी महादेवी सर्व कामार्थिता। भगवती
भगवती वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। स्तुति करने के बाद मैना ने वरदान मांगा, मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो, एक कन्या हो तो दोनों कुलों को आनंदित करे महाराज। पुत्री एक कुल को नहीं, दोनों कुलों को ताड़ देती है। और यदि बेटा कुपुत्र हो गया, सुपुत्र है तो ठीक है, एक कुल को काट देगा। यदि सुपुत्र होगा, कुपुत्र हो गया तो 7 कुलों को भी ताड़ लगा देता। इसलिए बोलो राधे राधे। बेटी एक कुल को भी ताड़ती है, पिहर के कुल को, और जाके अपने बरपक्ष में पति के कुल को भी ताड़ देती है, जो इस सृष्टि की जननी है। भगवती हिमालय के हृदय में प्रकट हो गई। पश्चात उनके मुख से ज्योति के रूप में निकलकर मैना के नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गई। बोलो जगदम्बे परमात्मा भगवती मैया की जय। और देवताओं ने गर्भ में स्तुति करने लगे, क्या? दुर्गे जय जय प्रयागे जगदम्बा महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे सत्य सत्य रूपिणी, सत्यधरे सत्य सुप्रति सत्य योने च सत्ययता, सत्यवत्ते सत्य नेत्रे प्रपन्ना शरणं चाते। और भगवती की आराधना करने लगे, और सभी देवता मां भगवती की आराधना करने लगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काले विनाशिनी काली जय जय। सभी देवताओं ने भगवती की आराधना की। सुना दो देवी को भी। और आराधना करने के बाद भगवती 10 महीने व्यतीत हो गया। पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे महाराज। जब निर्मल हो गया, जैसे आज जल वृष्टि हो रही है, मां भगवती के परम स्वागत के लिए इंद्र भी खड़े हैं महाराज। ऐसे उस समय सृष्टि हो गई, और मुनियों के अग्नि कुंड में अग्नि स्वाहा प्रज्वलित हो गई महाराज अपने आप। और शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। आकाश निर्मल हो गया। उसी समय भगवती दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना सन्मुख प्रकट हो गई। बोलो जगत जननी परमात्मा भगवती मैया की जय। मैना के सन्मुख खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई तो भगवती मैना ने उनके पूर्व जन्म का स्मरण किया। और स्मरण करने के बाद कहा, मैं शिव आदि शक्ति हूँ, मैं उनकी प्रिया बन के सज्जनों का उद्धार करूंगी। तस्यामि सज्जनाम चा। पार्वती मैया एक छोटी सी कन्या बन गई। हिमालय नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद आ गया। देवता ऊपर से पुष्प बरसाने लगे, मेघ जड़ी वृष्टि करने लगा, और सभी हिमालय नगर में बधाई बजने लगी। पूर्व पार्वती मैया की प्रगति है पार्वती माई, हिमाचल में बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचल में बाजे बधाई। बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई। सही बात बताइए। मैया जब प्रकट होगी तभी तो बाबा आएंगे, और मैया प्रकट नहीं होगी तो बाबा नहीं आएंगे। इसलिए पार्वती के जन्म उत्सव का सभी लोग आनंद के साथ रहेंगे। 2 मिनट उत्सव को मना लीजिए, मंगल गान कर लीजिए। मैना मैया के यहाँ पार्वती मैया कौन रात्रि के 12 बजे, और पूरे हिमाचल नगर में आनंद के साथ बधाइयां बज रही है, और खूब पुष्प वृष्टि हो रही है। और ऋषि मुनि संत मुनि नर नारी सभी उल्लास कर रहे हो, नाच रहे हो, बधाई गा रहे हैं आनंद के साथ। क्या कहते हैं? पार्वती माई हिमाचल पर बाजे बधाई। पार्वती माई हिमाचल बाजे बधाई। बाजे बधाई हाँ बाजे बधाई।
दोगे, आरे भी दूंगी मैया कंगना भी दूंगी, आरे भी दोगे मैया कंगना भी दोगे, नगरी की नगरी की नगरी की नगरी की दे दो गड़ाई हो मैं मैया दे दो गड़ाई, आरे कंगना सुने आए कंगना मैया दे दो गड़ाई, दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई, कंगना सुने आए
वर्षा करें। इतना नहीं, महाराज इंद्र भी मेघों की वर्षा करने लगा और हर्ष उल्लास के साथ में पूरे नगर में महाराज हिमाचल राज्य में अपनी पुत्री के जन्मोत्सव में सभी को आनंद कर दिया। सभी को सज्जनों, बधाई उत्सव हुआ, बिटिया का नामकरण हुआ। ब्राह्मणों ने प्रेम पूर्वक माता का नाम, मैया का नाम क्या रखा बिटिया का? पार्वती। बोलो पार्वती मैया की। एक बार और बोलो पार्वती मैया की। सज्जनों, माता पार्वती बचपन से भगवान शिव की आराधना करती थी, बचपन से। और वास्तव में बच्चों को ना भगवान की भक्ति का बालापन से ही सिखाना चाहिए, बालापन से। जब पार्वती मैया का प्राकट हुआ तो नारद जी महाराज ने हिमाचल के यहाँ गए और नारद जी का आगमन हुआ। हिमाचल जी के यहाँ जब अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया और कहा क्या? मातुसुता जात कम गुही गुण दोषो समुद्रे वाम कस्य प्रिया भाग्यवती भावसती सुताम। हिमाचल जी आपकी कन्या सुंदर है, सुशील है और बड़ी सयानी है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी है। सती गई कहाँ? दंडक वन में। तो लक्ष्मण जी ने पहले नाम दे दिया था शेषनाग भगवान ने। लक्ष्मण देखे उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देखे उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देखे उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देखे उमा कृत भेसा। चकित भरे लक्ष्मण जी ने बोला था कि ये सती नहीं है, उमा है, क्योंकि उमा जगदम्बिका भवानी ये नाम इनका पढ़ना था। इसलिए नारद जी के बुलाया हिमाचल राज्य जी ने और नामकरण कराया। ब्राह्मण को बुला के अपने पुत्र पुत्रियों का नामकरण कराना। हाँ जी महाराज, आजकल नेट से देख के और टीवी से देख के, पत्री से, क्योंकि जसो नाम तसो बड़ा, नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता। भागवत में कथा सुनी होगी आपने, अजामिल नाम के ब्राह्मण, पुत्र का नाम था क्या? नारायण। और नाम को जब के ही सदगति प्राप्त हो गई महाराज। नारद जी ने बताया महाराज हिमाचल जी अपनी कन्या सुशील सयानी और इनका नाम उमा अंबिका भवानी है। मानस में भी तुलसीदास जी ने गाया सुंदर सुशील सयानी सुंदर सुशील सयानी
हिमाचल राज आपकी पुत्री के हाथ की केवल एक रेखा विलक्षण है, बाकी सब अच्छी है, एक ही रेखा विलक्षण। क्या? पिताजी और माताजी को। अब कोई पंडित जी या संत महात्मा रेखा को देख के और जो लिखा है तो वही तो बताएगा। और वास्तव में ज्योतिष सत्य होती है, हाथ की रेखा भी सत्य होती है। कभी कभी ज्योतिष में ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ब्राह्मणों के पास अटपटे कि ब्राह्मण कुछ छिपा जाता है। हाँ, सब कुछ लिखा रहता है ज्योतिष में। ज्योतिष जीवन का पूरा मार्गदर्शन देती है। बता दिया, बोले विलक्षण रेखा है आपकी बेटी उमा के हाथ में। बोले कैसी है बताइए महाराज। योगी नगनो आगो अकामी माता त्रिविजिता अमानो सदा शिवेश्यम पतिरस्या किलेशिदसा। इसके हाथ की जो रेखा है ना, पति की रेखा, वो विलक्षण है हमारा। कैसी विलक्षण है? आगोने अमाने मातो प्रेतुहीना। जो इसका बर पक्ष है ना, माता पिता से हीन है, सास ससुर से उदासीन सब संशय छीना। आगोने अमान मात प्रेतहीना। आपकी कन्या को ना, जय हो, क्या बात हुआ, आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो योगी है, नग्न है, निर्गुण है, निष्काम है, माता पिता से रहित है और अमंगल वेश वाला होगा। जैसे सुना किसने? मैंने ने महाराज हिमाचल जैसे सुना। बोले महाराज गुरुदेव कोई उपाय है? उपाय तो है, समस्या है तो बोलो ना, समाधान भी है। समस्या समाधान है, मगर उन समाधानों को लेने वाले हम आप बने तो सही। बोले है महाराज क्या है? नारद जी कहते हैं कर रेखा बोले जो कर लेखा है और ब्रह्मा की लेखनी, और ब्रह्मा की लेखनी कभी करती नहीं। जो कुछ लिखा ना कोई। आज की रेखा ब्रह्म लिपि है जो झूठी नहीं हो सकती है। सज्जनों, एक ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, ब्रह्मा की बात कभी टलती नहीं। धर्म सभा लगी थी धर्मराज की, धर्मराज की सभा लगी। धर्मराज की सभा में सभी देवी देवता, इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जीव जंतु, जितने भी 184 के जीव मानव पुरुष दानव है, सारे धर्म सभा में उपस्थित ही थे महाराज। इंद्र भी था उसी सभा में, गरुड़ जी महाराज भी थे, विष्णु भगवान के साथ आए थे। उसी सभा में गरुड़ जी की समाज का एक छोटा सा कबूतर का पक्षी बैठा हुआ था। पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी है जी महाराज, गरुड़ जी राजा है। उनकी एक समाज का छोटा सा शिशु धर्मराज की सभा में बैठा था, और धर्मराज की सभा में यमराज भी बैठे थे। क्या बात है। और यमराज की दृष्टि शिशु पर पड़ी, किस पर? कबूतर के बच्चे पर पड़ी महाराज दृष्टि। और दृष्टि पड़ी तो यमराज हंसने लगे उसको देख के। हंसे तो फंसे, हंसे सीताराम बोलना पड़ा, बोलो ना सीताराम। और यमराज देख के हंसे, हंसे तो अब कबूतर का बच्चा बेचारा चिंतित होने लगा, चिंता करने लगा। यमराज क्यों हंसे हमें देख के? कारण क्या है? कांपने लगा, बच्चा है छोटा सा, अबोध बालक है। गरुड़ जी की तरफ, अपने राजा की तरफ इशारा किया। महाराज जो प्रतिपालु वही नरेशु, आप हमारे राजा हैं, वो आपका कर्तव्य है प्रजा को बचाना। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करना। हाथ जोड़े प्रार्थना की कि कारण क्या है? यमराज हंस रहे हैं देख के, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। और धर्म सभा में कभी गड़बड़ नहीं होता हमारा। धर्म सभा में कभी मृत्यु का विचार ही नहीं है। हंसी तो गरुड़ जी ने कहा आप चिंता मत करो,
चिंतन करिए, अपने प्राणों को बचाइए। पहले मैं यमराज की दृष्टि से तुम्हें हटाता हूं। तो गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बिठाया और उस कबूतर के शिशु को, बच्चे को जैसे ही पीठ पर बिछाया, गरुड़ जी की चाल बहुत तेज होती है और वेग गति मोड़ता है महाराज। भगवान विष्णु का वाहन है और 1000 किलोमीटर दूर कबूतर के बच्चे को छोड़ के आया। कहां पर? एक गुफा में, और वहां बिठा दिया। आप यहाँ बैठिए, सभा स्थगित होगी तो मैं धर्मराज से, यमराज से पूछूंगा महाराज क्यों वहां से, कारण क्या है। गरुड़ जी तत्काल उनको छोड़ के आए कबूतर के बच्चे को और तत्काल ही धर्म सभा में आए, प्रवेश करने लगे। थोड़ी देर बाद सभा स्थगित हो गई। गरुड़ जी ने प्रश्न किया यमराज जी से, महाराज क्या कारण है। मेरी समाज का एक छोटा सा पंछी बैठा था, आप देखकर हंसे थे। बोले मैंने ब्रह्मा की लेखनी पढ़ी थी, अभी अभी पेज पलटा, मैंने दृष्टि डाली, पढ़ ली। क्या पढ़ा लिखा था उसमें? बोले कबूतर के बच्चे के तत्पश्चात 5 मिनट के अंदर प्राण निकलने वाले हैं और इस धर्म सभा में प्राण नहीं निकलते हैं। लेखनी का लिखा प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए मैं देख के हंसा कि ये तो बच्चा यहाँ में, यदि प्राण भी निकल जाएंगे तो विरक्त होकर भगवान के सानिध्य में जाएगा और वैकुंठ का वास मिलेगा, मगर यहाँ प्राण नहीं निकलने वाले। वे ब्रह्मा की लेखनी झूठी होगी। और गरुड़ जी आपने तो अनर्थ कर दिया, बात सत्य है, वो सत्य कर दी। बोले क्यों मत, मैंने तो उसको बचा लिया। बोले नहीं, आप जो 1000 दूर ले गए ना, वो गुफा नहीं थी, वो अजगर का मुख था। जा पर लिखा लार में मैं कन्हार लगो, होनहार ना सभ्यता जान सके ना को। जो ब्रह्मा की लेखनी में वो सत्य है महाराज, लिखा है। हिमाचल राज कह रहे हैं सत्य तो लिखा है महाराज, मगर कोई उपाय? बोले बिल्कुल है, उपाय है। सुनो क्या उपाय है। भगवान बताते हैं कि यदि उपाय है तो भगवान शिव सामर्थ्यवान है और सामर्थ्य को दोष नहीं लगता, इसलिए मेरी बात मानो, पर के दोष मत देखो और भगवान शिव से अपनी बिटिया गौरा का विवाह कर दो और वही सारे दोषों को निवारण करने वाले हैं, सारे ग्रहों को मिटाने वाले, सारी आपत्ति को वही मिटाने वाले। क्योंकि भाई मैट सके त्रिपुरारी, शिव जैसा कोई नहीं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर चरिती नाई, रवि पावक सुर चरिती नाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष। बोले रवि पावक सुर सरिती नाई, भगवान शिव ये सब कुछ है महाराज। हिमालय भगवान शिव तो निर्विकार है, उन्होंने माता सती की प्रतिज्ञा की थी और तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का भी वर्ण नहीं कर सकते हैं शिव। इसलिए प्रभु अपनी बेटी का भी विवाह करो, क्योंकि आपकी बेटी नहीं, जगदम्बा परमम्बा सती ही पार्वती है। हे माला, ये सती ही आपके यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई है, इसलिए जन्म जन्म तक भगवान शिव की अर्धांगिनी है। आप हमारा उपाय माने। पूर्व में जन्म में सती के रूप में ही दक्ष के यहाँ ये प्रकट हुई थी महाराज, और पुनः शिव समस्तानां महे अंबिका शिवा पार्वती हर पत्नी भवस्ती न संशया। नारद जी इस प्रकार कहते हैं, शिव वहां कर चले गए, हर जन्म में ये सती बनेगी, उमा बनेगी, अंबिका बनेगी और पार्वती बनकर शिव को भी आ जाएगी। इतना कह के नारद जी प्रस्थान कर गए। श्रीमन नारायण नारायण, और वहां से चले गए। एकांत में मैना जी बैठे और हिमालय से कहने लगे, पत्नी हिमालय से कहने लगी, स्वामी महाराज हमें नारद जी तो वचन समझ नहीं आए। नारद जी क्या कहते गए? मैं तो कहती हूँ
जो घर पर होए अनुपा कर्म विवाह सुता अनुरूपा, जो मेरी बेटी के पर अनुकूल हो वो कार्य करिए। हिमालय, हे देवी नारद जी, पुत्री के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते, क्योंकि ना धन रद्द इसकी बात कभी रद्द ना हो, वो नारद। इसलिए देवी आप क्या कहते हैं, शिव जैसा ही दामाद होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ है, विलक्षण देखा है। तो अपनी पुत्री को शंकर के लिए तप करने के लिए शिक्षा दीजिए। देवी अपनी बेटी को कहिए तप करो, तप करो, ये शिक्षा दो, क्योंकि तप करने से ही शिव प्रसन्न होंगे। महाराज, इधर माता पार्वती ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? पार्वती, माता सुनो महाप्राज्ञे, और हे माता, आज एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आए और मुझे भगवान शिव की निर्मल तपस्या करने को कहा। मैना जी ने स्वप्न की बात जैसा ही बताई हिमालय को। हे देवी, आज मैंने ही एक स्वप्न देखा कि एक योगी मेरे नगर में आया और मुझे ज्ञात हुआ कि अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके पास गया और उनसे प्रार्थना करी कि मेरी पुत्री को स्वीकार कर ले। किंतु उसी समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद चल गया। मेरी पुत्री वहीं रहकर प्रभु की सेवा करने लगी और मैं चला गया। शिव जी के ललाट में मंगल की उत्पत्ति। महाराज, भगवान सोनक जी कहते हैं कि शिव जी, भगवान शिव के ललाट में मंगल की उत्पत्ति कैसे उत्पत्ति हो? बताएं प्रभु। भगवान शिव की तपस्या करके बहुत से दिन बीत गया हमारा और भगवान शिव के ललाट में पसीना गिरा। भगवान शिव के ललाट से पसीना गिरा। पसीना जैसे ही पृथ्वी पर गिरा वैसे ही पृथ्वी पर एक बालक प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। पृथ्वी ने एक सुंदर बालक बनाकर उस बालक को दूध पान कराया। दूध पान कराने के बाद भगवान शिव की आज्ञा से धरती माता उस बालक को लेकर चली गई और बालक भौम नाम से विख्यात हुआ। सीख हुआ बालक बड़ा होकर काशी में भगवान शिव की सेवा करने लगा और सेवा करने के बाद भगवान शिव की तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन। इसलिए भगवान ने अपने ललाट पर मंगल की उत्पत्ति कराई। अब भगवान ने सोनक जी ने विष्णु किया कि महाराज, भगवान शिव की तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन। हिमालय से वार्तालाप क्या हुआ ये भी सुने। आग्रम में सफलम जनम सफलम जीवनम मम, आग्रह में सफल संगता समागता। बोले महाराज, आपके आने के आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया। शिव जी ने कहा, मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरा प्रबंध कीजिए, यहाँ कोई आ ना सके। भगवान शिव कहते हैं हिमालय से कि मेरा प्रबंध कीजिए, कोई यहाँ तप में गड़बड़ी न करे। जब तक जब चलेगा जब तक कोई नहीं। हिमालय कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आज्ञा से आज से कोई यहाँ नहीं आएगा, मगर गंगरा पत्रम नामक मेरे शिखर पर नहीं जाएगा। और बस मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए लायक है, इसलिए आपकी सेवा में रख लीजिए। अपनी पुत्री के लिए प्रार्थना की शिव से कि तप करना है, तप करने में कुछ कार्य चाहिए, पूजा के लिए ये चाहिए, बेलपत्ती चाहिए, पुष्प चाहिए, तो मेरी बेटी है उसको सेवा में लगा लीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। शिव जी ने कहा, आगंतव्यम त्वं नित्यम दर्शनम ममाचला कुमारी रुद्र ते स्थाने नन्यतम मम दर्शनम। हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर छोड़कर ही मेरा दर्शन करने आया हूँ, इसलिए अन्यथा आपको कोई दर्शन नहीं होगा। आपकी बेटी के लिए ही आया। बात सुनी। माया रूपम स्मृता नारी विद्यते मार्गे युवती तू विशेषण करते तपस्सुना। तपस्वियों के लिए स्त्री माया रूपी है और युवती तो निर्विकारणी है। इसलिए हिमालय राज, हे प्रभु, पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी मूल प्रकृति हूँ और मेरे बिना आप भी कुछ नहीं है। आपके जो बात है कही है वह सामान्य स्त्रियों के लिए तो है,
यदि आप गति से परे हैं तो मैं आपके समीप रहने से डरना नहीं चाहती। भगवान शिव ने पार्वती से बात मान ली और माता पार्वती वहीं रहकर प्रतिदिन भगवान की सेवा करने लगी और षोडशोपचार से भगवान की पूजा करने लगी। विधिवत पूजा की। पूजा करने के बाद भगवान जप करने लगी। माँ भगवती जगदम्बा परमम्बा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य नित्य जप करते थे। भगवान को स्नान कराते थे, चरणों तक लेकर पीती थी महाराज। उसी समय तारकासुर राक्षस ने देवताओं को पीड़ित कर दिया महाराज। देवताओं पर चढ़ाई कर दी। किसने? तारकासुर ने। और देवताओं ने कामदेव भगवान शंकर के पास में जाके दो कामदेव भगवान बात करने लगे। और तारकासुर कौन है? सौनक जी कहते हैं महाराज ये कौन है? बोले ब्रह्मा के पुत्र कश्यप हुए, दिति और हिरण्याकश्यप। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिए, तब दिति के कश्यप की याचना करके पुनः गर्भ धारण हुआ हमारा। और इंद्र ने दिति के गर्भ को वज्र से प्रहार कर दिया। इंद्र ने दिति के गर्भ को वज्र से प्रहार कर दिया, गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद गर्भ मारा नहीं, बाद में दिति के 49 पुत्रों को जन्म दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और कश्यप ने दिति यदि तुम ब्रह्म के 10,000 वर्ष तक कठोर तप करो, तुम्हारे गर्भ में अपना महापराक्रमी पुत्र होगा। दिति ने तपस्या की। तपस्या पूर्ण हो जाने के बाद पुनः दिति के पुत्र जन्म लिया। उसका नाम हुआ वज्रांग। क्या हुआ? वज्रांग। वज्रांग ने दिति की आज्ञा से देवराज इंद्र को दंडित किया और ब्रह्मा जी और कश्यप जी के इंद्र को वज्रांग से छुड़ाया। ब्रह्मा ने वज्रांग से विवाह बारंगी से कराया और वज्रांग सात्विक भाव से रहने लगा। बारंगी वज्रांग की सेवा करने लगे। सेवा से संतुष्ट होकर एक दिन वज्रांग ने कहा, हे देवी वरदान मांगो। हे स्वामी मुझे ऐसा कोई पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में जीतने वाला हो और इंद्र को दुख देने वाला हो। बोलो राधे राधे। तो वज्रांग भ्रम में पड़ गया और देवताओं के विरुद्ध में नहीं करना चाहता था वज्रांग, क्योंकि वह सात्विक था। और किंतु प्रिया का मनोरथ पूर्ण किया और नरक में जाना पड़ा। वज्रांग कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से महापराक्रमी पुत्र मांगा, वरदान मांगा। वज्रांग ने गर्भ में धारण किया। उसी समय वज्रांग महाबलवान पुत्र को जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने विचार करके उनका नाम तारक रखा। वज्रांग का पुत्र था तारक। और जब तारक ने तपस्या की मधुबन में जाकर एक पैर पे खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की, अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तपस्या करने के बाद जल पीकर 100 वर्ष वायु पीकर 100 वर्ष जल में खड़े होकर वो तप का फल न मिलता है। 100 वर्ष लेकर तपस्या की, 100 वर्ष अग्नि में तपस्या की, 100 वर्ष मुख नीचे करके तपस्या की और 100 वर्ष हथीले के बल खड़े होकर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मारे बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तारक ने शिव वीर संपन्ना पुत्रा सेनानी मधुरा भूत्वा शास्त्र प्रेक्षम तदा वर्णम भवे। भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो और किसी से मेरी मृत्यु न हो। शिव ब्रह्मा जी से वरदान मांग चुके तारक कि शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र से मेरी उत्पत्ति और किसी से भी मेरी उत्पत्ति न हो। भगवान ब्रह्मा जी कह चुके तथास्तु, बेटा तुम्हारा वरदान सत्य हो। अब शिव जी तो सती जब चली गई, वैराग्य हो गया। अब विवाह हुआ नहीं तो पुत्र कहां से आए? मैं तारकासुर ने संपूर्ण देवताओं पर अधिकार पा लिया। सज्जनों, अधिकार पाने के बाद तारकासुर उत्तीर्ण होकर देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवता तारकासुर मृत्यु भगवान शंकर से पुत्र से होगी। तारकासुर की मृत्यु तभी होगी जब भगवान शंकर विवाह करेंगे और पुत्र उत्पन्न करेंगे महाराज। और तपुंद सुंदरी को देखकर भी भगवान शिव के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। आप कैसे भी सुंदरी दे दो
तो समाधि में लग गए। सभी देवता भगवान की शरण में गए, फिर भी नहीं माने। बोले स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, नारद मन की जब हम रक्त थे और रुद्र रूप था तब कहाँ गए थे? जब हमारी पत्नी अग्नि में ही जल गए, आप दक्ष की यज्ञ में आनंद ले रहे थे, आप विवाह करो, भगवान समाधि में बैठे। देवराज ने कामदेव का स्मरण किया, जाओ भगवान शिव की समाधि को और भगवान शिव को जगाओ, मगर कोई नहीं जगा सकता था भगवान शिव को। जब देवता भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की और शंकर भगवान की समाधि भंग करने के लिए भेजा, कामदेव भी निष्प्रकट होकर वापसी आ गए। कामदेव को भस्म कर दिया हमारा। भस्म करने के बाद यहाँ पार्वती मैया कठोर तप करने लगी। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास आए, बोले महाराज आपके ही चेला हैं, आप उनके गुरु हो गए, उनके गुरु एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए आप भी विवाह करने के लिए प्रेरणा करो। और सभी देवी देवता भगवान का भजन करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।